नमस्कार। मैं आज एक कथा सुना रही हूँ और ये कथा उस समय की है जब हमारे देश में राजा हुआ करते थे और उनका राज्य हुआ करता था। तो एक समय काशी नगर के राजा थे राम सिंह जी। वो बहुत अच्छे राजा थे और उनका राज कार्य अपनी मंत्री की सहायता से बहुत अच्छी तरह से चलता था। प्रजा भी उनको बहुत प्यार करती थी और वो अच्छे, स्वस्थ और बुद्धिमान राजा थे। एक बार क्या हुआ कि राजा जी के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। तो राजवैद्य जी को बुलाया गया। राजवैद्य जी आए, उन्होंने राजा जी को देखा और उन्हें कुछ औषधि दी और कहा कि सुबह तक आपका जो ये दर्द है, भयंकर दर्द हो रहा है आपके सर में, ये मेरी औषधि से ठीक हो जाएगा। और राजवैद्य जी चले गए। परंतु रात में क्या हुआ कि अचानक से राजा जी के सर के ऊपर बिल्कुल यहाँ माथे के सामने एक फोड़ा सा उठने लगा और दर्द भी थोड़ा तेज हो गया। और थोड़ी देर में वो फोड़ा एक सींग के जैसा हो गया। ऐसे सींग, जैसे सींग होते हैं पशुओं के, उस तरह से वो एक सींग उनके सर के ऊपर उगाया। जब वो सींग उनके सर पे उगाया तो राजा जी बहुत परेशान हो गए और बहुत घबरा गए और उन्होंने सुबह वैद्य जी को भी नहीं बुलाया और स्वयं तैयार वगैरह हो करके अपने राजकार्य पगड़ी पहन करके और राजकार्य के लिए अपने चले गए राज्यसभा में। इसी तरह से दिन बीतते गए और वो सींग उनके सिर के ऊपर जो उगाया था वो वैसा का वैसा ही रहा। फिर क्या हुआ कि जब काफ़ी दिन हो गए तो राजा जी के जो थे केश बढ़ने लगे, दाढ़ी बढ़ने लगी और फिर उनका चेहरा भी, मतलब क्योंकि दाढ़ी वगैरह इतनी बढ़ गई थी, केश इतने बढ़ गए थे, और तो वो उनका जो था व्यक्तित्व वो बदलने लगा। तो रानियों वगैरह ने सबने आश्चर्य किया कि ये राजा जी जो नियमित रूप से सब कुछ अपने बाल वगैरह कटवाते थे और अपने सब ये जो चेहरे की दाढ़ी वगैरह वो करवाते थे, ये इन्होंने करवानी बंद कर दी। तो उन्हें भी उन लोगों ने कहा, राजा जी को फिर सलाह दी कि आप क्या कहते हैं, जो नाई हैं उनको बुलाइए और अपने ये बाल वगैरह कटवाइए और आप पहले की तरह से ही रहिए। उनको पता नहीं था कि राजा जी किस कारण से ये सब कर रहे हैं। वो उस सींग को छुपाना चाहते थे प्रजा को और किसी को मालूम ना पड़े, इसीलिए वह ये सब कर रहे थे। लेकिन एक दिन फिर उन्होंने जो राज्य के जो नाई थे, जो हमेशा उनके बाल वगैरह काटते थे, उनको बुलाया और एक बंद कमरे में बुलाया और बंद कमरे में बुला करके फिर उन्होंने उनको बोला, नाई को बोला कि आप मेरे बाल वगैरह काटिए और मेरे को पहले जैसा सब कुछ करना है। जैसे ही राजा जी ने अपनी पगड़ी उतारी तो नाई ने देखा कि उनके जो सिर पे सींग था, वो देख करके नाई भी बहुत घबरा गया और एकदम उसको चक्कर से आने लगे, बेहोश सा होने लगा। राजा जी ने उसको संभाला और संभालने के बाद उसको कहा कि देखो, ये अचानक से ऐसा हो गया है, ये मैं कोई ऐसा वैसा मनुष्य नहीं बन गया हूँ उसकी वजह से। तुम तो देखते हो राजकाज वगैरह सब कुछ वैसे ही चलाता हूँ, लेकिन क्योंकि प्रजा को ये बात मालूम ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें वो देता हूँ, ये सलाह देता हूँ कि ये बात तुम किसी को भी बताना मत और मेरा ये बाल वगैरह काट के अच्छी तरह से
और तुम कर दो। तो फिर नाई भी कुछ संभल गया और उसने राजा जी के बाल वगैरह काटे, दाढ़ी वगैरह बनाई और फिर वो चला गया। जाते समय भी राजा जी ने उसको ये बात याद दिलाई कि देखो ये वाली बात कि राजा जी के सिर के ऊपर सींग उगा है, आप किसी को भी बताना मत। नाई ने उनको आश्वासन दिया कि हाँ राजा जी ऐसा ही होगा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और नाई चला गया। नाई चला गया तो थोड़े दिन तो ठीक रहा, लेकिन थोड़े दिन के बाद जो था कि वो नाई की तबीयत बहुत उदास से रहने के कारण और बहुत तबीयत उसकी ख़राब होने लगी। खाना पीना भी बहुत कम खाता, हर समय सोचता रहता, उदास रहता। और ये बात उसके मन में कि राजा जी के सिर पे सींगें दुख भी देती थी, और फिर ये है कि वो किसी को बता भी नहीं पा रहा था। तो ये बात उसके मन में जो थी उसको बहुत त्रास दे रही थी। तो इस वजह से वो नाई जो था बीमार रहने लगा। जब बीमार रहने लगा और वो उसमें भी नहीं जाता था, राज्य में भी वहाँ पे नहीं जाता था, राजा के महल में उनके बाल वगैरह काटने। तो जो उसकी रोजी रोटी थी वो भी, उसके ऊपर भी असर पड़ा, उसकी वजह से भी वो उदास रहने लगा था। तो जब सब वैद्य वगैरह का भी इलाज कराया, लेकिन उसको नाई को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नाई का एक बेटा था 15-16 साल का। तो उसने पूछा कि पिताजी, ऐसा लगता है कि आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपकी तबीयत ऐसी रहती है। आप कृपा करके मुझे वो बताइए कि आपके दिल में आपको क्या बात सता रही है। लेकिन नाई ने कहा कि नहीं, उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे, मेरे दिल में तो है कोई बात, ऐसा सी बात है जो मैं किसी को बता नहीं सकता, और वो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। तो वो बेटा थोड़ा सा बुद्धिमान था, उसने कहा ठीक है पिताजी, आप मुझे भी नहीं बता रहे, किसी को भी नहीं बता रहे, तो आप ऐसा करिए कि आप अपने दिल की बात जो है जा कर के एक पेड़ को बता दीजिए। पेड़ के पास जा कर के उसके कान में कह दीजिए, तो आपका जो हृदय का वो है बोझ, वो भी कम हो जाएगा और किसी को ये बात पता भी नहीं चलेगी। तो ये बात नाई की समझ में आ गई और नाई जा कर के गया। तो थोड़ी दूर जंगल में जाते ही उसको एक बहुत अच्छा बड़का पेड़ दिखा, जिसका तना काफ़ी मोटा ताज़ा था। एक पेड़ जो था वो जिस चीज़ का भी था वो अच्छा स्वस्थ मोटे तने का पेड़ था। तो उसको वहाँ पे जाके उसने उस पेड़ के कान में, वहाँ तने के ऊपर उसने ये बात बोली कि पेड़ भैया, राजा जी के सिर के ऊपर सींग है। और ये कह कर के और वो वापस आ गया और धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन राजा जी के मन में आया कि कोई, मतलब मैं, राजा जी भी उदास से रहते थे उसकी अपने सिर के ऊपर सींग उगने की वजह से। तो उन्होंने एक दिन अपने राज दरबार में संगीत का आयोजन करने की सोची। इस बीच में क्या हुआ कि एक दिन कोई लकड़हारा वहाँ गया, जंगल में गया, और उसने उसी पेड़ को देखा जो जिसका तना जो था अच्छा मोटा ताज़ा था। उस पेड़ को वो काट के ले आया और काट के ला कर के उसने क्या कहते हैं, एक जो वो बनाता था, साज बनाता था, उसको वो तना जो लकड़ी का था वो बेच दिया। तो जो वो साजगीर था, जो साज बनाता था, उसने उस लकड़ी से तबले बनाए और भी जो वाद्य होते हैं गाने में बजाने में जो होते हैं, काम में आते हैं, वो उसने बनाए। और उसने बनाए और बना करके फिर उसने एक संगीतकार जो था उसने जा कर के
वो तबले और तानपुरा वगैरह उसने खरीद लिया। जब राजा जी ने ये सोचा कि मेरे को एक संगीत सभा अपने सभा में बुलानी चाहिए, तो सबका मनोरंजन भी होगा और मेरा भी मनोरंजन होगा और अच्छा लगेगा, तो उन्होंने बुलाया उनको, संगीतकारों को, और वो भी संगीतकार उन्हीं में था, वही संगीतकार था जिसने कि वो लकड़ी को खरीद करके और साज बनाए थे और साज खरीदे थे। तो जब सभा शुरू हुई, गाना शुरू हुआ, तबला बजना शुरू हुआ, सारंगी बजनी शुरू हुई, तो जब तबला बजना शुरू हुआ तो वो तबले में से जो आवाज़ आ रही थी, राजा के सिर पर सिंह, राजा के सिर पर सिंह, और सारंगी बजाए तो सारंगी में से भी यही आवाज़ आए, राजा के सिर पे सिंह, राजा के सिर पे। और सारे साज जो भी बज रहे थे, लकड़ी से जो बने हुए थे, वो सारा में से यही आवाज़ आने लगी कि राजा के सिर पे सिंह, राजा के सिर पे सिंह। तो जो वो संगीतकार वगैरह लोग थे वो भी घबरा गए और वो एकदम से राजा से क्षमा मांग करके वो भी अपने अपने साज ले करके और वापस अपने घर चले गए। और इस तरह से सारी प्रजा को ये पता चल गया कि राजा के सिर के ऊपर सिंह है, तो ये बात सारे में फैल गई। तो उसने राजा ने उसको नाई को बुलाया कि भाई मैंने तुमको मना किया था कि ये बात किसी को भी नहीं बताना, तुमने ये बात किसी को ज़रूर बताई है, नहीं तो ये बात कैसे पता चली। तो फिर उसने कहा, नाई ने कहा कि राजा जी, अगर आप मेरी जान की वो दो, मोहलत दो, मेरे को क्षमा करो, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने किसी भी मनुष्य को, किसी को भी ये बात नहीं बताई है, लेकिन मैं बहुत बीमार रहने लगा था, इसलिए ये बात मेरे बेटे ने कहा कि आप किसी ऐसे उसको बता दो कि जो बोलना पाए, बता ना पाए और ये बात फैला ना पाए। तो मैंने जा कर के जंगल में एक पेड़ के तने को ये बात ज़रूर बताई थी। तो राजा भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो राजा ने, लेकिन प्रजा जो थी वो उनके राजा जी के राजकाज से इतनी वो थी, खुश थी, और इतनी सब कुछ राज्य में समृद्धि थी, सब कुछ था, और राजा को वो लोग, प्रजा जो थी और परिवार वाले सब लोग उनको बहुत मानते थे। इसीलिए उनके सिर पर सींग होने से किसी को भी कोई वो नहीं था, कष्ट नहीं था, दुविधा नहीं थी। तो वो राजा जी अपना राजकाज उसी तरह चलाने लगे और उन्होंने उसको भी, नाई को माफ़ कर दिया, और फिर वो हमेशा उसको भी बुलाने लगे जैसे पहले बुलाते थे उसी तरह से। और फिर राज का काज और सब कुछ, नाई की भी तबीयत ठीक रहने लगी, राजा जी भी ठीक से रहने लगे। तो एक तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं, इनमें भी जान होती है, समझ होती है। और ये एक छोटी सी कथा थी, मेरे को अचानक से याद आ गई, तो मैंने आप सबके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आगे मैं और कोई अच्छी कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आप खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।